मिलों में उसकी ऊख की खरीद होने लगी, तब उसकी आड़तों में उसका अनाज या सन तोला जाने लगा। तब उसे अनुभव हुआ कि सेठ जी बाहर से जितने धर्मात्मा और बड़े देशभक्त दिखाई देते हैं, भीतर से उतने ही लुटेरे और बहुत बड़ा बृहद अंतर है। आज की शिक्षा दर ऐसी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान बता दिया जाए तो लोग मान लेते हैं। लगता है कि इतिहास के पूरे नंबर और संविधान के पूरे नंबर केवल भारतीय जनता पार्टी के संगी लोगों को मिल गए हों। ब्ला ब्ला। प्रेमचंद के बारे में कमल किशोर गोयनका के 1988 की पुस्तक के 25वें पृष्ठ पर ये आर्टिकल। राष्ट्रवाद पर डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि जाति व्यवस्था एक राष्ट्र विरोधी संस्था है और भारत का मजदूर राष्ट्रवाद में नहीं अंतरराष्ट्रवाद में विश्वास करता है। हम देखते हैं यही बात प्रेमचंद 1933 में रेखांकित कर रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में एक बार फिर धज्जियां उड़ाने उन भक्तों की जो भक्त नेशनलिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम भारतीय हैं, हमें उस पर गर्व है। उस शब्द का इस्तेमाल ना तो आज तक मोहन भागवत ने किया है, ना किसी ने किया है। हाँ, जर्मनी के नाजी लोगों की तरह एक शब्द यहां चल निकला है, नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट। आज इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तब जो हमारे नेता थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चरण सिंह हों या डॉक्टर अंबेडकर हों, अप्रीतम साहित्यक लेखकों का था जिन्होंने वो क्रांति की मशाल जलाई और पूरे देश को जो था आज़ादी पाने की एक चाह से भर दिया। जी हाँ, ये आसान नहीं था। उस जनता के बीच में जो जनता अधिकतर अशिक्षित थी, जिसको ज्ञान नहीं था, उस समय की शिक्षा दर और अब की शिक्षा दर में बहुत बड़ा बृहद अंतर है। आज की शिक्षा दर ऐसी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान बता दिया जाए तो लोग मान लेते हैं। लगता है कि इतिहास के पूरे नंबर और संविधान के पूरे नंबर केवल भारतीय जनता पार्टी के संगी लोगों को मिल गए हों। लेकिन सच कुछ और है। राष्ट्रीयता के मायने क्या हैं, या राष्ट्रवादी के मायने क्या हैं, और राष्ट्रवादी शब्द का जन्म कब होता है, चलिए इसी पर आज जो है अन्वेषण करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद के मामले में सन 1933 में मुंशी प्रेमचंद एक लेखक जिनकी कहानियां हमने पढ़ी हैं, हल्कू किसान की कहानी और कुत्ता जबरा याद होगा ना आपको। वो रात की अंधेरी में, मेरी उम्र के लोगों को पता होगा, जबकि साहित्यक हिंदी में संघ के लोग तो 0 ही नंबर आया होगा उनको। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भले ही वो 100 नंबर मिल जाएं, इसीलिए शिक्षा का स्तर बिगाड़ दिया गया है। साहित्यक किताबों की कमी हो गई है, उनको पढ़ने की ललक कम हो गई है। आजकल मनोज मुंतशिर नाम के एक व्यक्ति के लेखकों को और गीतों को पढ़ा जाता है जो अपने आप को शुद्ध हिंदू होने का दावा करता है, भारतीय होने का दावा नहीं करता। और जो कट्टर हिंदू होने का दावा करता है, मेरा कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप बताइए कि आप भी कट्टर हिंदू हैं या पहले भारतीय होने पर गर्व है? अपील है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था राष्ट्रवाद के ऊपर, आज उसी राष्ट्रवाद की हम बात करेंगे। जी हाँ, उसी राष्ट्रवाद की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रवाद और नेशनलिस्ट का शब्द बहुत ऐसा हो गया है हमारे देश में, जैसे जो नेशनलिस्ट हैं वो केवल देशभक्त हैं और जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, जिनको मतलब खुद कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं बता रही, खुद तय किया जा रहा है कि एंटी नेशनलिस्ट वो लोग हैं जो हमारी विचारधारा के खिलाफ हैं। आज प्रेमचंद जी के एक पत्र को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जयशंकर प्रसाद जी के नाम लिखा था। प्रसाद जी ने उन्हें अपना उपन्यास कंकाल भेजा था प्रेमचंद जी को। यह पत्र उसी की प्रशंसा में 24 जनवरी 1930 को लिखा गया था। उन्होंने लिखा था, प्रिय प्रसाद जी, पहले मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कंकाल पर आपको बधाई दूं। मैंने इसे आदि से अंत तक पढ़ा और मुग्ध हो गया। आपसे मेरी जो पुरानी शिकायत थी वह बिल्कुल मिट गई। मैंने एक बार आपकी पुस्तक समुद्रगुप्त की आलोचना करते हुए लिखा था कि आपने इसमें गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। इस पर मुझे काफ़ी सजा भी मिली थी, पर जो लेखनी वर्तमान समस्याओं को इतने आकर्षक ढंग से जनता के सामने रख सकती है, इस तरह दिलों को हिला सकती है, उससे फिर वही बात मेरे मुंह से निकलती है, क्षमा कीजिए। पूर्वजों की कीर्ति का भविष्य के निर्माण में भाग होता है, बड़ा भाग होता है। अब वीरता क्या थी,
और एकाधित्य पे क्या था, और तप 5 रुपये प्रति माह साधु की जीविका पर खर्च हों, 20 करोड़ हमारी गाड़ी कमाई के उस पुराने तप के आदर्श की भेंट हो जाते थे, ब्ला 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 ब्ला। प्रेमचंद के बारे में कमल किशोर गोयनका के 1988 की पुस्तक के 25वें पृष्ठ पर ये आर्टिकल है। राष्ट्रवाद पर डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि जाति व्यवस्था एक राष्ट्र विरोधी संस्था है और भारत का मजदूर राष्ट्रवाद में नहीं अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। हम देखते हैं यही बात प्रेमचंद 1933 में रेखांकित कर रहे थे। उन्होंने 27 नवंबर 1933 के जागरण में लिखा था, राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोण है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोण सांप्रदायिकता थी। मध्यकालीन युग जब थी, अब भी मध्यकालीन युग की तरफ हम लौट चुके हैं। नतीजा दोनों का एक है, सांप्रदायिकता अपने घेरे के अंदर पूर्ण शांति और सुख का राज्य स्थापित कर देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो संसार था उसको नोचने खसोटने में जरा भी मानसिक कलेश नहीं होता था। राष्ट्रीयता भी अपने परिमित क्षेत्र के अंदर राम राज्य का आयोजन करती है। इस क्षेत्र के बाहर का संसार उसका शत्रु है। सारे संसार ऐसे ही राष्ट्रों या ग्रोहों में बटा हुआ है और सभी एक दूसरे को हिंसात्मक संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जब तक इसका अंत न होगा संसार में शांति होना असंभव है। उन्होंने भारत की बात नहीं कही, उन्होंने पूरे विश्व की बात कही। इतने ज़्यादा ज्ञानी थे उस समय के साहित्यकार। जागरूक आत्माएं संसार में अंतर्राष्ट्रीय का प्रचार करना चाहती हैं और कर रही हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के बंधन में जकड़ा हुआ संसार उन्हें ड्रीमर या शेख चिल्ली समझकर उनकी उपेक्षा करता है। राष्ट्रवाद के पक्ष में दोनों विचारक, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो चाहे प्रेमचंद हो, दोनों में बड़ी समानता है। अंबेडकर कहते हैं राष्ट्रवाद एक दुधारी चेतना है जो एक तरफ अपने धर्म समुदाय के प्रति भ्रातृत्व की बात करती है तो दूसरी तरफ अपने से भिन्न समुदायों के प्रति नफरत की भावना रखती है। उन्होंने एक जगह मजदूरों के संदर्भ में लिखा कि राष्ट्रवाद कोई गंदा तावीज नहीं है जिसे गले में बांधने से उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा मजदूर राष्ट्रवाद में नहीं अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। राष्ट्रवाद के साथ उन्होंने ये बताया कि राष्ट्रवाद जब आता है तो कई बीमारियां आती हैं। जब राष्ट्रवाद का जिक्र होता है तो पूंजीवाद का जिक्र जरूर किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद वह बीमारी है जो अनेक जन विरोधी बीमारियों को दावत देती चलती है। अगर राष्ट्रवाद है तो उसके साथ पूंजीवाद, धर्मवाद, जातिवाद और असीमतावाद की बीमारियां स्वयं सक्रिय हो जाती हैं। ये हमजोली बीमारियां हैं जिनका आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। पूंजीवाद ने जनता के शोषण का जो साम्राज्य कायम किया है, राष्ट्रवाद धर्म और जाति के हथियारों से उसकी सुरक्षा करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने पूंजीवाद को दलित वर्गों का शत्रु करार दिया था, तो प्रेमचंद ने भी इसे अंधा पूंजीवाद कहते हुए ये कहा था कि ये गरीबों का दुश्मन है। प्रेमचंद ने जागरण में 6 नवंबर 1933 को लिखा था, जिधर देखिए उधर पूंजीपतियों की घुड़दौड़ मची हुई है, किसानों की खेती उजड़ जाए उनकी बला से। कहावत की उस मोर की भांति जो उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा था, यह समुदाय भी उसी किसान की गर्दन काट रहा है जिसका पसीना उसी की सेवा के पानी में टरबुल का उदाहरण देते हैं प्रेमचंद। किसान निपट मुक्त था तो उसके लिए काले और गोरे पूंजीपति में अंतर न था, पर धीरे धीरे उसने राजनीतिक ज्ञान सीखा, राष्ट्र और जाति जैसे शब्दों से उसका परिचय हुआ, तो उसने सेठ पुनपुन बाला के वैष्णव तिलक और हिंदू धर्म के प्रति असीम श्रद्धा और उसके द्वारा बनाए गए धर्मशालाओं और मंदिरों को देखकर उसे अपना उद्धारक मान लिया। लेकिन जब पुनपुन पाला की मिलों में उसकी ऊख की खरीद होने लगी, तब उसकी आड़तों में उसका अनाज या सन तोला जाने लगा, तब उसे अनुभव हुआ कि सेठ जी बाहर से जितने धर्मात्मा और बड़े देशभक्त दिखाई देते हैं, भीतर से उतने ही लुटेरे और बंधु द्रोही हैं और धन और देश प्रेम का ये सारा आडंबर उन्होंने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रचा है। अब जो 1933 में शब्द लिखे थे वो इतिहास के सीने में लिखी गई वो भविष्यवाणियां थीं जो आज सच साबित हो रही हैं दोस्तों। अब आप जो मेरे आखिर के शब्द हैं, सेठ पुनपुन बाला का दूसरा नाम हो सकता है उद्योगपतियों की दौड़, उसमें नाम हो सकता है किसानों की खरीदी जाने वाली चीज़ें वो हो सकती हैं, रामदेव बाबा जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी चीज़ें बेचते हैं और उनके ऊपर इंक्वायरीज होती हैं, कई चीज़ें उनकी बैन कर दी जाती हैं। ऐसे राष्ट्रवादी जो है केवल दिखावा करते हैं, देश को लूटना इनका मकसद होता है। नेशनलिस्ट जैसा शब्द देश के लिए और संविधान के लिए एक गाली है और एक देश के लिए कोड की तरह है। प्रेमचंद जी ने 1933 में लिख दिया था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो दोस्तों
इसी राष्ट्रवाद की मतलब पोल खोलते हुए भक्तों को शायद ये पोस्ट बड़ी बुरी लगेगी और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए उद्योगपतियों को शायद ये तीर की तरह दिल में उतर जाए, क्योंकि प्रेमचंद आज भी हैं हमारी यादों में जिंदा। वो शब्द आज भी अंकित हैं आज़ादी से पहले लिखे हुए, जिन्होंने इस देश में एक आंदोलन को जन्म दिया था। मेरा एक मानना है कि लेखनियाँ बड़े आंदोलनों को जन्म देती हैं। पहले के नेता बैरिस्टर, पढ़े लिखे, शिक्षावान होते थे, देश की नीतियों के बारे में बात करते थे। चरण सिंह हों, चौधरी चरण सिंह हों, जिन्होंने 35 रुपये की एक रिश्वत दे करके पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था। तो कहानियाँ उन नेताओं की कभी भुलाई नहीं जाती जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इस देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन क्या हम इस देश की आज़ादी और संविधान को बचा पाएंगे? सोचिए, आज अगर आपके पास वक्त है, और सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश का सवाल है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।